हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का साथियों बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों को पूर्णिमा मुबारक हो, आप सभी लोगों को खिचड़ी मुबारक हो, लोहड़ी मुबारक हो साथियों। और मैं हाजिर हूँ आपके पास में एक स्पेशल रीडिंग लेकर के। वो रीडिंग है साथियों 99 नंबर और प्लस 144। ठीक है साथियों, 99 नंबर और 144। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको पहले इस रीडिंग की रूपरेखा समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है साथियों, मैं आपको पहले रूपरेखा समझा देती हूँ इसकी और फिर हम आगे चलेंगे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है 99 का मतलब क्या है कि जब भी कोई आदमी बहुत ज़्यादा जीतने लगता है, जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो बहुत से लोग जीतते ही चले जाते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई मैंने तो जो भी मेरे साथ खेल रहे हैं सांप सीढ़ी वो सब लोग हार गए और मैं जीत गया। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि 99 के ऊपर सांप बैठा हुआ है और वो काटता है ना तो सीधा फिर कहाँ लेकर आता है आपको पता ही है, वो सबसे नीचे लेकर के आता है उस जीतने वाले को। तो इसका क्या मतलब हुआ? अहंकार। अहंकार जब भी हमारे जीवन में आता है या हम करते हैं तो हम जहाँ से चलते हैं वहीं हम आ जाते हैं। दूसरी बात 144 144 आप इसका मतलब समझ जाइए कि 448 प्लस 1 9। 9 का मतलब होता है ख़त्म। जैसे 369 ये पोर्टल नंबर है साथियों। और जो ये हमारा अभी कुंभ का जो गंगा स्नान चल रहा है साथियों, ये जो 12 बरस के बाद में आया है यानी कि 144 साल के बाद में आया है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों रीडिंग देखी होंगी साथियों, लेकिन इसका जो गूढ़ मतलब है वही लोग समझेंगे जो कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो कि गहराई से अपने ऊपर स्टडी कर रहे हैं। परमात्मा और परमात्मा के अंदर जो लोग रुचि रखते हैं वही लोग समझ पाएंगे इस बात को, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आप यहाँ वहाँ रीडिंग देखते हैं, रात को कैसे आपके पार्टनर ने याद किया, आपकी कौन चुगली कर रहा है, किसने जादू टोना कराया है, यही अगर आप सब कुछ देखते हैं तो भैया ये रीडिंग आपके सर के ऊपर से जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने अपना चैनल खोला है, ये है हमारी स्पिरिचुअल यात्रा का, यानी कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर ही जो भी क्वेश्चन बनते हैं, हमारी जीवन यात्रा के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसी के ऊपर ही रीडिंग बनाती हूँ। क्योंकि हमारी उम्र भी इतनी हो चुकी है कि मैं ये बचकाने विषयों के ऊपर बहुत कम बनाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मेरे पास में कमेंट आते हैं या कोई पर्सनली इस तरह का कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाता है अपनी समस्या को लेकर के, तो मुझे इस तरह की रीडिंग बनानी पड़ती है, अन्यथा मैं रीडिंग नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ आपकी आम जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर, जो भी आपकी रुकावटें आपके जीवन में जो कि आपको इंसान नहीं बनने देती, या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा भटकने लगता है, आप रास्ते से हट जाते हैं, तो उस समय आदमी जो कि जागृत है, जिनकी सोल, वो लोग सोचते हैं कि हमको कोई समझाने वाला मिलता तो शायद हमको रास्ता चुनने में आसानी होती। यही सब सोच के मैं अपनी गुरु आज्ञा से ये अपना रीडिंग यहाँ पर करती हूँ। फल तो देखो जी वही मिलना है जो हम कर रहे हैं, जो हम करके आए हैं, और यही सच है, बाकी सब झूठ है। समझे जी, परमात्मा और कर्म यही सच है और बाकी का सब झूठ है। तो 99 का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जो आदमी लगातार जीतता है, तो 99 की गिनती कभी पूरी नहीं होती है साथियों।
अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो हमारा 100 हो जाएगा, नहीं तो हमारा 100 होने वाला नहीं है। बोलते हैं ना बहुत से लोग, अरे हम तो 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है कोई काम, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है। बहुत से लोग इस तरह से आपने बोलते हुए लोगों को सुना होगा। और प्लस 144 साल के बाद में ये कुंभ का मेला आया है। सब लोगों को बहुत हौस लगती है गंगा स्नान करने की, लेकिन गंगा स्नान में आप लोग बोलते हैं कि भाई गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है और ऐसा है भी, ऐसा नहीं है और ऐसा है भी। अब ऐसा है किस लिए? क्योंकि जो दृश्यमान और अदृश्यमान जो भी कोई भगवान का नाम ले रहा है, उसकी बॉडी में कुछ तो रिएक्शन होते ही हैं प्रभु परमात्मा के। और जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते उनके बारे में ज़्यादा बात करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी जिन साधुओं के पीछे 1008 लगा रहता है, उम्र ज़्यादा रहती है, या जिनको कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो अपने चमत्कार कुंभ के मेले के अंदर दिखाते हैं। आपने देखा ही होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा। और बहुत से लोगों के गुरु लोग भी इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। तो जो भी कुछ उनके पास में रिद्धि सिद्धि है या चमत्कार है, तो उन्होंने थोड़ी बहुत तो पूजा करी होगी, जब भी ना उनके पास में ये सब टैलेंट है। तो जब वो लोग स्नान करते हैं, उनके साथ में जो उनकी रिद्धि सिद्धि वाली ऊर्जा रहती है, या जो कोई सही माने में निराकार परमात्मा को, निरंजन को पूजने वाले हैं, उन लोगों के जो शरीर के साथ में परमात्मा का जो तत्व जुड़ा रहता है, जब वो लोग स्नान करते हैं, तो उस गंगा का जो हमने 12 साल जो नहा के हम गंगा को गंदा करते हैं ना, उसको क्लींज करने के लिए आते हैं। उसको क्लींज करने के लिए आते हैं कैलाशवासी, कंदराओं में रहने वाले, और जो कि अपने सही माने में अपने पूजा के, अध्यात्म के और अपने नाम जप के आधार पे जो लोग चल रहे हैं, वो सही माने में जो साधु हैं, जिनको हम नहीं जानते या जो अपना प्रचार नहीं करवाते हैं, वही सच में साधु है। समझे जी? जो केवल अपनी गुरु इच्छा में चलते हैं और अपने नाम जप में ध्यान रखते हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते। ऐसे साधु जब आकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तो गंगा जी क्लींज हो जाती हैं। और प्लस उस समय जो लोग नहाते हैं, उनके अंदर भी कुछ मानसिक बदलाव आते हैं, शारीरिक बदलाव आते हैं, क्योंकि उस समय पानी की ऊर्जा बहुत तेज हो चुकी होती है। ठीक है साथियों, गंगा जी तो वही रहती है और वही हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर अपने पाप धो कर के आते हैं, तो गंगा भी मैली हो जाती है। समय समय पर ये साधु लोग जो आते हैं, गंगा को कृतार्थ करते हैं और गंगा उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ठीक है जी, ये एक गूढ़ सत्य है जो कि आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि भी गंगा में नहाना सही भी है और गंगा में स्नान करना सही नहीं भी है। अब देखिए, आप पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो आप उसको रबड़ से मिटा सकते हैं। पेंसिल से आप कुछ लिखते हैं तो आप उसको मिटा सकते हैं। पेन से अगर लिखा हुआ है, उसको भी आप थोड़ा सा गीला करके रबड़ से मिटाएंगे तो वो भी मिट जाता है, लेकिन उस कागज़ के ऊपर थोड़ा निशान रह जाता है कि नहीं? अच्छा, जब आप चौक से लिखते हैं, तो आप चौक से लिखते हैं, या हमारे ज़माने में स्लेटी बोला जाता था, स्लेटी से लिखते हैं, या हिंदी में खड़ू से अगर आप लिखते हैं, तो आप उसको भी मिटा सकते हैं, हाथ से भी और कपड़े से भी। हम जब पढ़ते थे तो छोटी छोटी फॉर्म रखते थे, छोटी छोटी चिंदी रखते थे गीली करके, और उससे हम उसको मिटाते थे। टीचर लोग हमको बोलती थी कि भी थूक से नहीं मिटाना, या फिर ऐसे हाथ अपने गंदे नहीं करना। तो हम लोग चिंदी ले जाते थे, छोटा सा कॉटन का कपड़ा, और उससे हम गीला करके रखते थे और पोंछ देते थे अपनी स्लेट को। अच्छा, अब इसके अंदर बात क्या है, ऐसा नया क्या है? वो नया मैं आपको ये बता रही हूँ कि कभी कभी हमारे मन में आता था, हम ऐसे अपना थूक लगा के स्लेट पे, जब हम राइटिंग लिखने को टीचर बोलती थी,
तो उसको और अधिक चमकाने के लिए हम कभी कभी अपने खड़ू को या चौक को ऐसे पानी में डिप कर लेते थे, गीला कर लेते थे और फिर लिखते थे। तो उसको अगर हम हाथ से मिटाते थे ना तो भी मिटता नहीं था, जल्दी से मिटता नहीं था। या हमारे स्कूल के जो ब्लैक बोर्ड रहते थे उसके ऊपर कुछ सुविचार रहता था रोज का लिखने का। दिल्ली में जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो जो जिन लड़कियों की खास अच्छी राइटिंग होती थी तो उनको मैडम बोलती थी कि भी आज का सुविचार लिख देना या आज के मुख्य समाचार बोर्ड पे लिख देना। तो वो लड़कियां गीला चौक कर करके लिखती थी ताकि मिटे नहीं, कोई बच्चा अगर मिटाना चाहे तो पूरा प्रॉपर सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में भी वो सुविचार टिका रहे। तो वो बात मेरे को आज समझ में आती है कि ना मिटने का क्या अर्थ है। एक अच्छे के लिए होता है, एक बुरे के लिए होता है। एक स्नान अच्छे के लिए होता है, एक बुरे के लिए होता है। कि इसी तरह से हम भी एक चौक ही हैं। अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं कर रहे हैं तो हम भी गीले हो जाते हैं और फिर हम जो लिखेंगे या जो हम कर्म करेंगे वो फिर मिटेंगे नहीं। बहुत जोर लगाना पड़ेगा, एक जन्म तो कम पड़ ही जाएगा वो कर्मों को मिटाने के लिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाती हूँ। अगर हम किसी तीर्थ पे जाते हैं या हम कहीं गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अब हमने ठीक है आप नहाए और आपके पाप धुल गए, सही है, और उसके बाद में आपने वही रूटीन अपनाया अपना, तो वो फिर क्षमा नहीं है। ये नहीं है कि आप आपके गांव में, आपके नगर में, आपके राज्य में गंगा बह रही है तो आप इधर अपना मन मर्जी करते रहो, उधर जा जाके आप अपने गंगा स्नान करते रहो, बोलते रहो कि हाँ जी हमारे तो पाप धुल रहे, हमारे पाप धुल रहे। ऐसा नहीं है। गंगा स्नान करने के बाद में जब हम लोग उसमें से निकलते हैं तो हमारा शरीर गीला हो चुका होता है, यानी कि पवित्र हो चुका होता है। उसकी पवित्रता को बचाने के लिए हमें फिर वो गलत काम करने नहीं हैं, ना किसी से गलत बोलना है, ना गलत कर्म करना है, ना किसी को गलत राय देनी है। तब तो है आपका कुंभ नहाने का फ़ायदा, नहीं तो भैया अपने घर में ही बैठे रहो शांति से। फिर वो मिटते नहीं हैं, पक्के हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कह रहा है कि तुमको जब ये बताया गया है कि भी कुंभ में नहाने से आप आधी ही बात सुनते हैं, आधी बात ही आपको समझ में आती है कि पाप धुल जाते हैं, लेकिन उसके बाद की पिक्चर जो बाकी है वो आपको समझ में नहीं आती। कि जब आपने गंगा में नहा लिए तो फिर आपको दोबारा से गलत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और ये 99 जो नंबर मैंने बोला आपको, ये वही है, अहंकार को तोड़ना भगवान को आता है। अहंकार से आप खुद ही टूट जाते हैं और आप अपने आप को तकलीफ में डालते हैं। तो आज की रीडिंग में हम यही देख रहे हैं कि अभी आज की जो खिचड़ी है आपके लिए क्या लेकर के आई है। ये खिचड़ी हमारी तुम्हारी कर्मों की भी हो सकती है, और इस खिचड़ी से आपने क्या सीखा है, और ये खिचड़ी आई है तो हमें क्या दे के जाएगी, और जा रही है तो ये अपने साथ में क्या क्या लेकर के जाएगी। इसमें मेरे को बहुत तरह की इंट्यूशन आ रही है। जैसे जैसे इंट्यूशन आती जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो कृपा करके ध्यान दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको क्या समझ में आया और आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर इस तरह की रीडिंग आप सुनना पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए। अगर आप सुनना पसंद नहीं करते, देखिए जो मैंने आपसे बोला था वही कार्ड मैन निकल करके आया है। ठीक है जी। सब ताले की कुंजी आपके पास है, सब ताले की कुंजी आपके पास है। आपको देखना है कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। सब कुछ आप ही को ही करना है। यहाँ पर जिस तरह से सूर्य रेट्रोगेट हो रहा है और सूर्य का भी कार्ड यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी। बहुत से लोग यही सब करने के लिए जाते हैं गंगा जी के घाट पे, तो वही सब आपको दिखाई देगा। आत्मा आपकी पवित्र है जो भी आज हमारे चैनल के ऊपर आया है। जो लोग अपनी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, जो अपना गुरु बनाना चाह रहे हैं, उनको अपने गुरु मिलेंगे और वो कुछ नया अर्जित कर पाएंगे। ये दोनों कार्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं आज की रीडिंग के लिए। ये गुरु का कार्ड है और ये
हाइपिटिस का कार्ड है, यानी कि जिनका भी झुकाव है अपने गुरु के ऊपर, देवता के ऊपर या अपनी देवी के ऊपर, तो आपको कुछ पवित्र अनुभूतियाँ होने वाली हैं इन दिनों। क्योंकि अभी पूस है, पूस बोलते हैं इसको, इस महीने को हिंदी तिथि के हिसाब से, और उसके बाद में जो है कार्ड और महीना है फरवरी का, और फरवरी का महीना बोलते हैं माघ का। अब इसमें आप देख लीजिए कि सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया। खाली एक ही कार्ड आया है, ये 5 ऑफ वांड्स का, और यहाँ पे आया है 7 ऑफ वांड्स। यानी कि आपके सामने मैंने सारे कार्ड सफल करे, और अब तक जो भी मैंने आपसे चर्चा करी है वही सब निकल कर के आया है, वही सब निकल कर के आया है। और भी कुछ आ सकता था, लेकिन जो हमने आपको ये कार्ड लगाने से पहले जो कहानी सुनाई, जो आपको समझाने की कोशिश करी, वही सब निकल कर के आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्शन आपको लेना है, ज़िंदगी आपकी है, आपको चाहिए क्या। ये तीनों कार्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको मैं सबसे लास्ट में लूँगी, नहीं तो मैं लगा देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर ये ऊपर वाली लाइन में आप देखेंगे मेजर अरकाना कार्ड आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे जो राशियाँ हैं जिनके ऊपर ये रीडिंग लागू होने वाली है, करीब करीब यहाँ पे चारों ही तत्व आए हुए हैं, क्योंकि सभी को ही अपने आत्म शुद्धि की ज़रूरत है, अपनी सोल जर्नी पूरा करने का सभी को अधिकार है। लड़ाई किससे हो रही है यहाँ पे, लड़ाई किससे हो रही है आप देखिए, लड़ाई हो रही है अपने आप से, अपने आप से लड़ाई। जो लोग अपनी सोल जर्नी पे चल रहे हैं वो अपने आप से लड़ रहे हैं। अपने आप से लड़ने का मतलब क्या है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनने के बाद में आपने क्या बदलाव किया। जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आप अपने अंदर व्यवहारिक बदलाव नहीं ला रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जो सचमुच परमात्मा से डरने वाले हैं और जानते हैं कि वह न्याय करना जानता है। यहाँ पे न्याय के दो कार्ड आए हैं, एक है जस्टिस और एक है जजमेंट। जिन लोगों के साथ में लगता था कि भी हमारे तो काम बनते ही नहीं हैं, मैं तो संसार में अकेला आया हूँ, अकेला ही चला जाऊँगा, मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास खाने नहाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। तो आप ये सोचिए कि प्रकृति ने आपको अकेला क्यों किया, ताकि आप प्रकृति के नियम को समझ सकें। इसके लिए भगवान ने आपको अकेला किया ताकि आप भगवान के और नज़दीक जा सकें। ठीक है जी। और जस्टिस मतलब आपके ऊपर ये भी हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी सौंपी जानी हो कि भाई आपको अपने से जो लोअर लोग हैं उनकी आपको मदद करनी है। जैसे कि कार्ड यहाँ पे निकल कर के आया है 3 ऑफ पेंटिकल, और दूसरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। यानी कि अगर आप समर्थ हैं, अगर आपको सुख की इच्छा है तो आप दान करिए, आप दान करिए ताकि आपका पैसा और ज़्यादा आपके पास आए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम पूरे हो सके। यानी कि अगर आप जा रहे हैं किसी तीर्थ पे, अगर नहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि आज खिचड़ी है, तो ये वीडियो अभी मेरा नेट थोड़ा, आज हमारे इधर की लाइट चली गई तो नेट बंद है, तो हो सकता है ये वीडियो मेरी रात तक ही लोड हो पाएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपको पता है गंगा स्नान तो चालू ही रहेगा अभी करीब 15 दिन तक। तो ये ऊर्जा जो है, मैंने ये रीडिंग टाइमलेस बनाई है और इसके अंदर ये लागू होती रहेगी। आप इसको 15 दिन में कभी भी देखेंगे तो आपको अपने से जुड़े हुए सवाल और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे काम क्यों रुक रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, अन्न धन सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, बीवी है, बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरे को शांति क्यों नहीं है। वो शांति इसलिए नहीं आपको, क्योंकि आपको जिसने भी ये सब कुछ दिया है
आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास में जो भी कुछ है, जब तक आप भगवान का शुक्राना नहीं करेंगे तो आपके जो अंदर की जो प्यास है वो बुझने वाली नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भी जिस तरह से हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से 14 तारीख के बाद ही कोई अच्छे काम शुरू होते हैं, तो हो सकता है कि बहुत से लोग अपने घर का काम करवाना चाहते होंगे। तो आप घर का डेकोरेशन और उसके अंदर कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, पेंट वगैरह करना या कराना चाहते हैं, तो आप करा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि भी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियां भी पक्की हो सकती है, क्योंकि सीजन शादी का ही है। मई जून तक शादियों का सीजन दबा के चलने वाला है और आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है जिन लोगों की रिश्ते की बात चल रही है। जो छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं इन दिनों में। वो छुट्टियों में अपने नानी और दादी इनके पास जा सकते हैं, या आप जब शादियों में जाएंगे तो आपको आपके मतलब सभी रिश्तेदार आपको मिलने वाले हैं। दूसरा, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो आराम से बाहर जा पाएंगे और उनको एक मौका मिल रहा है इस अपॉर्चुनिटी का, अपनी तरक्की का। और एक और बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो औरतें बहुत दिन से जिनको गर्भधारण नहीं हुआ था वो गर्भधारण कर पाएंगी, या फिर आपके घर में जिनको ऑलरेडी जो औरत लोग प्रेग्नेंट हैं उनको बच्चा होने की संभावना है, यानी कि आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, और यहाँ पे क्या निकल के आया है कि जो लोग छुट्टी चाह रहे थे अपने परिवार पे जाने के लिए, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, सोल्जर लोग हैं, वो अपने घर वालों से मिल पाएंगे। और एक खासियत यहाँ पे निकल के आ रही है इसी दिव्य काल के अंदर, इस कुंभ के स्नान के अंदर ये भी निकल के आ रहा है कि आपने जो बहुत दिन का सोचा हुआ था आपका काम, वह काम आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा निकल करके आई है और यहाँ पे ऑफर है और यहाँ पर है एक्शन, एस ऑफ वांड्स, यानी कि और फिर है पेज ऑफ वांड्स। अब यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वांड्स है और पेज ऑफ वांड्स है और एस ऑफ वांड्स है। एस से पेज और पेज से सीधा किंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई भी अच्छा काम करने की सोची है जॉब का, तो आपका काम जरूर पूरा होगा। दी वर्ल्ड कार्ड से भी आपको यात्रा दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी यात्रा दिखाई दे रही है कि आप अपने स्टडी के हिसाब से और आप अपने काम धंधे के हिसाब से या अपने किसी भी तरह के प्रचार के हिसाब से आप बाहर जा सकते हैं, अपने देश से विदेश आप जा सकते हैं। दूसरा एक और निकल के आ रहा है कि भाई जो बहुत से लोग या बहुत सी लेडीज़ बहुत दिन से कुछ अपने पार्टनर से कहना चाह रही थी, वह भी आप अपने मन की बात कह पाएंगी। और ये भी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो लोग विदेश में रहते हैं वो शादी ब्याह के चक्कर में यहाँ पे हिंदुस्तान में आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जिनकी शादी होगी तो हो सकता है उनके अपने गांव देश से या राज्य से बाहर उनका रिश्ता तय हो सकता है। अच्छा, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कार्ड निकल के आया है हेरोफेंट का और दी हाई पिटीज का, जो जुड़े हुए हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, तो यहाँ पे सन का कार्ड है। करीब करीब आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और मेरे को ये सब कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि ये जो भी रीडिंग है आप तक पहुँचेगी तो जब तक आप समझ जाइएगा कि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा क्लींज हो चुकी है और आपको आपके जीवन में नया परिवर्तन आ रहा है, आपके जीवन का नया सूर्य उदय हो रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको लगातार करना है परिश्रम। परिश्रम कैसा है? दी मैजिशियन। जो भी कुछ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको अपने आप पूरा जोर लगा देना है। जैसे कि इसके अंदर ये चारों टूल हैं, काम दाम दंड भेद जो भी कुछ है वो सब आपको लगा देने हैं, तभी आप अपना उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जब भी आपको जस्टिस मिलेगा और जजमेंट मिलेगा। और साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जिन लोगों के ऊपर मुकदमे वगैरह चल रहे थे उसका रिजल्ट भी आपके
उसमें ही निकलेगा, बेनिफिट में ही निकलेगा। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ आपके जीवन में आएंगी, कुछ राहत के समाचार आपको मिलने वाले हैं। जो लोग लगातार अपने गुरु की आज्ञा में स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और साथ में जिस तरह से क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे निकल के आया है, तो यहाँ पे माता जी दस्तक दे रही हैं आपके दरवाजे पर। किस तरह से दे रही हैं? क्योंकि 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, और गुप्त का जिस तरह से नाम ही गुप्त है, तो आप जो भी पूजा पाठ आराधना करेंगे तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दिन में भी ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम को अपना नाम जप, जिसने भी अगर गुरु से अपना नाम ले रखा है तो आप नाम जप करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जिनकी जो चाह रहे थे कुंडली अवेकन को लेकर के कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि आपकी सोल कुछ चाहती है सितारों के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। अब देखो किस तरह से ये कार्ड निकल कर के आए हैं, मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ। इतने सारे तो मैंने आपको अंदर से बता दिए जो कि कार्ड कह रहे हैं। यहाँ पे जो आपके मन का मंथन है, आपने बाउंड्री सेट कर ली है। जब आपके मंथन से आपका दिल टूटता है, आपके सपने धाराशायी होते हैं, आपके विश्वास टूटते हैं, आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो आप कुछ समय के लिए रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो आपको लगता है तो मैं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। अकेला हूँ क्यों समझते हैं आप? क्योंकि आप निर्मल हैं भीतर से, और माता जी की आपके ऊपर कृपा है, और साथ में आप चाहते हैं कुछ अध्यात्म से जुड़ी हुई, अपनी सोल से जुड़ी हुई, अपने जीवन यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी को आप चाहते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपके देवता, जो घर के कुल देवता हैं, जो आपके गार्जियन हैं, जो आपके गुरु हैं, वो आपके लिए खड़े हैं एक्शन लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि आपको अपनी सारी क्षमता को इसके अंदर लगाना है। जब आप अपनी सारी क्षमता को इसके अंदर लगाते हैं तो आपके पास में कुछ ना कुछ तो हासिल होता है। बड़े बुजुर्गों की घर की ब्लेसिंग मिलती है, और आपके आशा के दीप जलने लगते हैं, और आपके जो आशा की कोपल है वो फूटने लगती हैं। आपको सब जगह से मदद मिलती है। गुरु की सांगित्य आपके ऊपर बना हुआ, गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। मन की बात कह पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, शादी ब्याह में, परिवार में, अपने गुरु शिष्यों के साथ में भी एंजॉय कर पाएंगे, और आपके पास में नई नई जानकारी के गिफ्ट आएंगे, और आप अपने आप को फुलफिल महसूस कर पाएंगे, सुरक्षित और आनंदमय आप अपने आप को समझ पाएंगे। और ये होगी आपकी जजमेंट की घड़ी। जिन लोगों की जो तलाश थी वो यहाँ पर अपनी तलाश का, यानी कि आपके सवालों के फल आपको मिलेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आपको लगेगा कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है, आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है, आपके अंधेरे दूर होने वाले हैं, और आपको नए नए शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे, और साथ ही आपको नई नई जानकारी मिलेगी, और इस जानकारी से आप खुद को अपने अंदर में फुलफिलमेंट समझ पाएंगे। एस ओ कब, यानी कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर भरपूर होने वाली है। आप अपना और दूसरों का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। ये थी आपकी मकर संक्रांति की ब्लेसिंग परमात्मा की तरफ से, सूर्य नारायण की तरफ से, और गंगा जी की तरफ से। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, आपको समझ आएगी, क्योंकि सब कार्ड आपके सामने ही निकले हैं। मैंने यहाँ पे कोई छाट के नहीं रखा। मेरा जो भी कुछ काम होता है ऑन कैमरा ही निकल करके आता है। जो भी मेरे पास, जो भी मेरी छोटी सी बुद्धि है, उसके हिसाब से मैंने हर एक कार्ड का आपको आज अर्थ समझाया है, और मेरे को बहुत खुशी हुई है आज की रीडिंग करते हुए, क्योंकि आज इतने ज़्यादा निगेटिव कार्ड नहीं निकले। और एक बार से फिर से मैं दोबारा से आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर जो भी लोग स्नान करने जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो एक डुबकी हमारे नाम की भी लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाय बाय।